बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सार्काइडोसिस के बारे में। सार्काइडोसिस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी इसमें बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। सीएनएस इन्वॉल्व होता है, सीवीएस इन्वॉल्व होता है, जीआईटी इन्वॉल्व, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व, स्किन इन्वॉल्व होता है। तो इतने सारे सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम उसको मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसका काज अननोन होता है। अगर हम बात करें कि ग्रेनुलोमा किसे कहते हैं, तो ग्रेनुलोमा जो है ये इन्फ्लेमेशन का नोड्यूल होता है जिसमें मैक्रोफेजेस भरे हुए होते हैं। ये जो डिजीज है सार्काइडोसिस, ये अफ्रीका के लोगों में बहुत ज्यादा कॉमनली डेवलप होती है और अमेरिका के लोगों में बहुत ज्यादा कॉमनली डेवलप होती है। फीमेल्स जो है वो एज कम्पेयर टू मेल ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है और जो इसकी पीक एज होती है वो 20 to 40 ईयर ऑफ एज होती है, यानी 20 से लेकर 40 साल की जो उम्र होती है स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये डिजीज डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी प्रेजेंटेशंस के बारे में कि अगर किसी को इस तरह की डिजीज डेवलप होती है, इस तरह की बीमारी लग जाती है, तो उसमें क्या क्या अलामात देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसके जनरल सिम्टम्स के बारे में। जनरली इस तरह के पेशेंट्स में बुखार होने लगता है, खांसी होने लगती है, जिस्म में थकावट शुरू होता है, कमजोरी शुरू होती है और वजन कम होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा ये बहुत सारे सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मोस्ट कॉमनली ये लंग्स को इफेक्ट करता है। तकरीबन 90% लोगों में ये लंग्स को इफेक्ट करता है और जब लंग्स इफेक्टेड हो जाते हैं तो उस तरह की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो प्रेजेंटेशन होती है, जो अलामात होती है, उसमें खुश्क खांसी है और सांस का फूलना है। और इसके अलावा अगर हम बाकी सिस्टम्स की बात करें तो ये सीएनएस को भी इफेक्ट करता है और जब सीएनएस इस डिजीज से इफेक्टेड हो जाता है तो उस तरह के पेशेंट्स में फेशियल नर्व पाल्सी होती है और प्रिफरल न्यूरोपैथी होती है। इसके अलावा ये सीवीएस को भी इफेक्ट करता है और सीवीएस के जो फीचर्स होते हैं उसमें कार्डियक एरिथमियाज है और हार्ट ब्लॉक है। फिर ये जीआईडी को भी इफेक्ट करता है और जीआईडी को इफेक्ट करके ये हेपाटोस्प्लीनोमेगली करता है। मतलब ये है कि ये लिवर की भी इनलार्जमेंट कर देता है और स्प्लीन की भी इनलार्जमेंट करता है। उसके अलावा ये आइज को भी इफेक्ट करता है और आइज को इफेक्ट करके ये कंजक्टिवाइटिस और यूवियाटिस काज करता है। बोन्स भी इस डिजीज में इफेक्टेड हो जाती है, यानी हड्डियां भी इस डिजीज में जो है वो इफेक्टेड हो जाती है। प्रेजेंटेशन होती है वो अर्थराइटिस है और अर्थरालजिया है, यानी हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द होने लगता है। लेकिन इसके ये सिस्टम्स के अलावा अगर हम एक और इम्पोर्टेंट बात करें तो ये स्किन को भी इन्वॉल्व करता है और स्किन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें दो तरह के फीचर्स आपको देखने मिलते हैं। यानी जब स्किन इस डिजीज से सफर करेगी तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर 1, इरिथमा नोड्यूसम। इरिथमा नोड्यूसम क्या होता है, तो ये पेनफुल नोड्यूल्स होते हैं जो कि स्पेशली इस तरह के पेशेंट्स की जो शिन्स एरिया है वहां पे डेवलप होती है। और ये क्यों होती है, तो ये जो सबक्यूटेनियस फेट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से ये नोड्यूल्स डेवलप होता है। तो इरिथमा नोड्यूसम ये पहला फीचर होता है स्किन के इन्वॉल्वमेंट से। और दूसरा जो फीचर होता है उसको हम ल्यूपस पर्नियो कहते हैं। ल्यूपस पर्नियो क्या होता है, ये ल्यूपस पर्नियो जो होता है ये पर्पल कलर के लीजन्स होते हैं और ये स्पेशली डेवलप होते हैं टिप ऑफ द नोज पे और चीक्स एरिया पे। ये सारी इसकी प्रेजेंटेशंस की बात हो गई कि सार्काइडोसिस से अगर कोई पेशेंट सफर करेगा तो उसमें क्या क्या अलामात देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि अगर कोई पेशेंट है इस तरह की प्रेजेंटेशंस के साथ एक डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है तो वो क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेगा। लेकिन याद रहे, इन्वेस्टिगेशन से पहले डिफरेंशियल्स बनाना बड़ा जरूरी होता है। डिफरेंशियल से मुराद ये है कि ये जो मैंने सारे फीचर्स आपको बताए कि सीएनएस पे ये प्रेजेंटेशन होगी, सीवीएस पे ये होगा, जीआईटी पे ये होगा, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है ये दूसरे डिजीजेस में भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी इस तरह के पेशेंट आता है तो डॉक्टर एकदम से डायग्नोज नहीं करता, पहले वो अपने माइंड में डिफरेंशियल्स बनाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस करेगा और फिर पता लगेगा कि ये जो पेशेंट है इसमें किस तरह की डिजीज डेवलप हुई। तो इसके डिफरेंशियल में ट्यूबरकुलोसिस है, लिम्फोमा है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, ये इसकी डिफरेंशियल्स है। यानी ये जो मैंने नाम लिए हैं इन डिजीजेस में भी कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशंस डेवलप होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में कुछ एक ब्लड टेस्ट है, कुछ एक इमेजिंग टेस्ट है। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट है वो है सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल, यानी एसीई लेवल हम करते हैं और इस तरह की पेशेंट्स में एसीई लेवल जो है वो रेज्ड होता है। उसके अलावा हम सीरम कैल्शियम लेवल करते हैं और सार्काइडोसिस के पेशेंट्स में कैल्शियम की लेवल भी रेज्ड होता है। कुछ एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है लाइक सीआरपी है, ईएसआर है, वो भी इस कंडीशन में रेज्ड होते हैं।
ब्लड टेस्ट के बाद इमेजिंग टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम पहले जो चीज है वो एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे में बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है। बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी चेस्ट एक्सरे में जो है वो सार्काइडोसिस के पेशेंट्स में नजर आता है, और हाई रेजोल्यूशन सीटी जब हम करते हैं उसमें भी बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी नजर आती है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एमआरआई है। एमआरआई भी हम करते हैं। एमआरआई इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसको रूल आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए हम एमआरआई भी करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है सार्काइडोसिस के पेशेंट्स में वो बायोप्सी है, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी है या चाहे वो लिम्फ नोड बायोप्सी है। तो 2-3 तरह के एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। नंबर 1 कि बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी जो है वो चेस्ट एक्सरे के फाइंडिंग्स में कौन कौन सी डिजीज में होता है, जिसमें आपको नमूनिया दिया जा सकता है, जिसमें आपको न्यूमोथोरक्स दिया जा सकता है, जिसमें प्लूरल इफ्यूजन दिया जा सकता है, जिसमें साथ ही सार्काइडोसिस दिया जा सकता है, लंग एब्सेस दिया जा सकता है, तो आपको पिक करना होगा कि ये सार्काइडोसिस है। दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है कि सार्काइडोसिस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन कुछ एक मैंने बताए, अभी आगे जब हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इसकी इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें मल्टी सिस्टम इफेक्ट होते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो बायोप्सी है। बायोप्सी के बाद जो चीजें हमने करनी होती है इन्वेस्टिगेशन में वो है एलएफटीज। एलएफटीज हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लिवर की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा हम यूरिनरी और यूरिन डेप्थ टेस्ट भी करते हैं क्योंकि इसमें किडनीज इन्वॉल्व होती है। ये सब टेस्ट करने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम क्योंकि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी भी कर सकते हैं। फिर जो आखिर में हम ये सारे टेस्ट करने के बाद एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है उसको रेफर करेंगे ताकि उसका भी रिव्यू हम ले सकें। तो ये सारे इसके इन्वेस्टिगेशंस आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि सार्काइडोसिस की ट्रीटमेंट क्या होती है। जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सार्काइडोसिस में वो है स्टेरॉइड्स है। ओरल स्टेरॉइड्स हम देते हैं और इसके ट्रीटमेंट काफी लंबी चौड़ी होती है, तकरीबन 6-7 महीनों से लेकर 24 से 25 महीनों तक इसकी ट्रीटमेंट होती है। यानी आपने 6 से 7 महीनों से लेकर 24 से 25 महीनों तक आपने ओरल स्टेरॉइड्स देने होते हैं। इतने लंबे अरसे के लिए अगर आप स्टेरॉइड्स देते हो तो स्टेरॉइड्स जो है ये बोन की डेंसिटी को तबाह करती है, इसलिए हम साथ साथ बिस्फॉस्फोनेट भी देते हैं और स्टेरॉइड के साथ साथ हम अमीनो सप्रेसेंट्स भी देते हैं, लाइक एज़िथ्रोपिन देते हैं, मिथोट्रेक्सेट देते हैं।